ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्रातिशीघ्र अभिष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ठीक है, भूल न जाना, याद रखना लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य। ठीक है। शीघ्र भगवान के चरणों में प्रेम पाना है ना। ठीक है, तो हम कल तक जो है 19वां हमने पढ़ा था, राइट। आज 20 से हमारा जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ मैं। इस अध्याय में हमने देखा कि 13वें अध्याय में पहले श्लोक में जो है अर्जुन ने 6 प्रश्न किए। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और जो है ज्ञान, ज्ञेय। तो भगवान ने 1 से लेके 7 तक जो है ना उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया। 8 से लेके 12 तक जो है ना वो ज्ञान बताया। ज्ञान बताया ना 8 से 12 तक। 8 से 12 जो है ना ज्ञान के 20 पॉइंट्स बताए। ठीक है, उसके बाद 13 से लेके 19 तक ज्ञेय के बारे में हमने चर्चा की। ज्ञेय कौन है? आत्मा और परमात्मा। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा और परमात्मा। क्षेत्रज्ञ के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ा था। क्षेत्रज्ञ एक होता है जो आत्मा, वो अपने सिर्फ क्षेत्र के बारे में जानता है। और क्षेत्रज्ञ दो जो होता है परमात्मा, वो सभी क्षेत्रज्ञों के बारे में जानता है। और ज्ञेय 1 जो होता है वो आत्मा होता है और ज्ञेय 2 परमात्मा होता है। तो ज्ञेय मतलब जानने योग्य क्या है और क्यों जानना है हमको। हमको इसलिए जानना है क्योंकि भगवान को अगर जान जाएंगे तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेंगे। तो जब परमात्मा को तो जानना ठीक है, लेकिन आत्मा ज्ञेय क्यों है? क्योंकि हम आत्मा है ना। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक पहुंचना है, दोनों पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग क्या होती है? आत्मा की स्टार्टिंग होती है। हम कौन है? सबसे पहले तो आत्मा है। ये जब तक ध्यान नहीं रहेगा तब तक हम गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। आत्मा को परमात्मा तक जाना है। तो इसलिए ये दोनों हो गए, आत्मा भी हो गई और परमात्मा भी हो गई। क्योंकि जाना, जब आपको कोई अगर दिया जाता है कि प्रभु जी दिल्ली जाना है, तो कहाँ से जाना है ये तो नहीं मालूम। अरे, तो टिकट कहाँ से बनेगी? रायपुर से बनेगी, बिलासपुर से, दुर्ग से, नागपुर से,
लखनऊ से कहाँ से बनेगी टिकट, पता नहीं। तो उसी प्रकार जाना कहाँ है, परमात्मा तक जाना है, लेकिन कहाँ से जाना है, आत्मा को परमात्मा तक लेके जाना है, इसलिए ज्ञान आत्मा का जरूरी है। तो हमने गे पढ़ा, गे वन आत्मा और गे टू परमात्मा। ठीक है, अब हम जो है ना, जो दो प्रश्न बच गए, प्रकृति और पुरुष, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं ना। तो 20 से 26 जो है, ये प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। तो इसमें भी जो है ना, 20, 21, 22 ये है आत्मा के बारे में वर्णन, और 23, 24, 25 परमात्मा के बारे में वर्णन। तो प्रकृति पुरुष में आत्मा परमात्मा कहाँ से आ गया? देखो, ये बड़ा ना ट्विस्ट करने वाला चैप्टर है, इसमें भ्रमित नहीं होना है हमको। क्योंकि प्रकृति और पुरुष में भी आत्मा और परमात्मा आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रकृति आत्मा नहीं है या पुरुष आत्मा नहीं है, पुरुष भी आत्मा है, पुरुष परमात्मा भी है, और प्रकृति आत्मा भी है, लेकिन पर प्रकृति परमात्मा नहीं है ना, ये ध्यान रखना। तो कहीं कहीं आत्मा प्रकृति हो जाता है, कहीं कहीं आत्मा पुरुष हो जाता है। तो पुरुष और प्रकृति, इसका भेद जो है ना हमको समझना जरूरी है। ऐसे ही कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछ डाले अर्जुन ने। जितनी व्याख्या हम जो है ना 13वें अध्याय में किए हैं, और कोई अध्याय में इतनी व्याख्या हमने नहीं की है। 9वें अध्याय में मेरे को लगता है हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया था, धीरे धीरे बढ़े थे हम उस चैप्टर में आगे। और दूसरे अध्याय में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा, बाकी तो ठीक था, अच्छे से पढ़ा तो हमने, सब कुछ है। लेकिन जो ज्यादा व्याख्या डीप में जो हम गए, दूसरा, 9वां और 13वां, ये 3 चैप्टर बहुत डीप में गए। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा डीप में 13वां अध्याय गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है। अर्जुन ने जो पूछा है, ज्ञान, ये पुरुष, प्रकृति और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो ये आपको आगे चलने वाले आगे सारे चैप्टर्स में ये सब आएगा। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कई श्लोक में जैसे हम पढ़ेंगे, एक श्लोक में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 23वां, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहिन अस्मिन पुरुषः परः। इसमें लिखा है, वो पुरुष है, कौन है, परह पुरुष है, परम पुरुष है, कौन है, परमात्मा। उनका गुणों का वर्णन हुआ है यहाँ पे, पुरुष है ना वो। तो इस प्रकार हर श्लोक में पुरुष और प्रकृति ये हमारे पास आएंगे। और भी काफी सारे श्लोकों में जहाँ पे वर्णन आता है कि ये पुरुष है, ये प्रकृति है। भगवान को कई बार परम पुरुष बताया गया है ना, परमात्मा को। जैसे इसमें लिखा है, पुरुषः परः, मतलब परम पुरुष है परमात्मा। तो पुरुष और प्रकृति, इसका भेद समझना जरूरी है। पुरुष कौन होता है? क्या हम जिसको हिंदी में स्त्री और पुरुष जानते हैं, वो पुरुष है? मूछ वाला है, ऐसा लंबा चौड़ा, घर का काम संभालने वाला, बाहर जाने वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला है, वो पुरुष है? तो नहीं, वो पुरुष नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पुरुष का अर्थ है कि इंजॉयर, जो भोगता है, जो किसी चीज को भोगता है। सपोज करो, आप जो है ना बैठे हो, बहुत अच्छा जो है ना प्रसादम बना है, उसको खा रहे हो, है ना, प्रसादम को ग्रहण कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, प्रसाद को पा रहे हो। तो प्रसाद जो पा रहा है, वो प्रसाद का भोक्ता हो गया कि नहीं? वो ग्रहण कर रहा है प्रसाद को, तो ऑब्वियसली उसको उस प्रसाद खाने से संतुष्टि मिलेगी, इसीलिए वो प्रसाद को खा रहा है। तो जैसे ही प्रसाद खाता है वो, उसको आनंद का अनुभव होता है, सुख मिलता है। तो ये हो गया भोक्ता। मतलब इन दोनों में इंजॉयर कौन हो गया? जो खाने वाला है। और प्रकृति हो गया प्रसाद, है ना। जो प्रसाद है उसको भोग कर रहा है, इसलिए वो प्रकृति हो गई। मतलब जो भोग्य वस्तु हो गई वो प्रकृति हो गई, और जो भोक्ता हो गया वो हो गया पुरुष। ठीक है, तो पुरुष आदमी, जेंडर की बात नहीं चल रही है, महिला पुरुष स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं चल रही है यहाँ पे।
यहाँ पे भोक्ता और भोग्य वस्तु की बात चल रही है। कौन भोक्ता है और कौन भोग्य वस्तु है। तो पुरुष मतलब भोक्ता और प्रकृति मतलब जो भोग्य है, जिसको हम भोग करते हैं। तो कई बार स्थितियां परिस्थितियों में ना पुरुष और प्रकृति का भेद हो जाता है दोनों में। कभी ये पुरुष हो जाता है, कभी वो पुरुष हो जाता है, कभी ये अलग अलग हो जाता है। जैसे कि एक परिवार में सपोज करो शादी हुई जो कि एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है। शादी हुई, लड़का बड़ा खुश, मैं एंजॉय करूंगा वाइफ के साथ, बीवी के साथ इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। तो पुरुष हो गया। और प्रकृति हो गई उसकी पत्नी, स्त्री जिसके साथ उसका विवाह हो रहा है, प्रेडिकेट। तो प्रकृति हो गई उसकी स्त्री, जो जिसके साथ उसका विवाह हो रहा है, क्योंकि ये भोक्ता है और वो भोग्य है। लेकिन कुछ सालों के बाद वो स्त्री जो है ना, वो घर में एकदम उसका डंडा चल रहा है और पुरुष को चमका रही है, जाओ ये लेके आओ, तुम कोई काम के नहीं हो, जाओ ये कर दो, आज तो तुम खाना बनाओगे, आज मैं आराम करूँ, आज तुम जाओ बच्चों को नहला दो, आज तुम कुकिंग की सेवा करो। तो पुरुष कौन हो गया, प्रकृति कौन हो गया उस केस में? फिर पुरुष हो गई वो स्त्री और प्रकृति हो गया उसका पति, जो कि पहले तो सपने सजो के आया था कि मैं मैं भोगूंगा, लेकिन अब वो खुद भोग्य हो गया है। अब वो सेवा में लगा हुआ है और वो सेवा स्वीकार कर रही है। तो ये समय काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन पुरुष है कौन प्रकृति है, कौन भोग कर रहा है और कौन भोग्य वस्तु है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है समझना कि भोक्ता कौन है, क्योंकि हम इतने सारे कर्म करते हैं, है ना। हम अपनी खुशी के लिए इतने सारे कर्म करते हैं, तो उसको भोग कौन रहा है? क्या उसको भोगने वाला हमारे अंदर परमात्मा है, कि हमारे अंदर की जो आत्मा है वो उसको भोग कर रही है? ये बहुत गहरा विषय है, क्योंकि सारे कर्मों का सिद्धांत इसी के ऊपर बैठ जाता है। क्योंकि जिस भाव से जो काम करेगा उस भाव से उसको रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं। भगवान कहते हैं ये पूरा जो खेल चल रहा है ना कर्मों का, ये भाव के ऊपर ही है। एक ही मर्डर जो है ना, वो पुण्य भी हो सकता है और वही मर्डर पाप भी हो सकता है। अगर वही मर्डर आपने अपनी इंद्रिय सुख के लिए किया है तो वो पाप हो जाएगा, और अगर वही मर्डर किसी की जीवन प्राणों की रक्षा करने के लिए किया है तो वही मर्डर पुण्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कर्म क्या हुआ, एक ही हुआ। तो इसी प्रकार हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि भोक्ता कौन है। अगर हम उसको भोग रहे हैं तो उस कर्म का बंधन हमारे ऊपर लगेगा, और अगर कोई और भोग रहा है तो उस कर्म का बंधन किसी और को लगेगा जो उसको भोग रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या हम जो कर्म करते हैं वो अपने लिए कर्म करते हैं कि अपने परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, इंद्रियों के लिए, किसके लिए हम सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं? ठीक है, धीरे धीरे हम समझेंगे जैसे इसमें प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत गहरी चीजें हैं ये सब। ये सब समझ जाएंगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, पाप और पुण्य का, है ना। क्या हो रहा है जीवन में, कौन कर रहा है, किसके प्रेरणा से कोई काम किया जाता है ना। हमने पढ़ा था 2.6162 में, ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। मतलब कोई भी विषय का ध्यान करने से उसमें आसक्ति बढ़ जाती है, और जैसे ही आसक्ति बढ़ जाती है काम उत्पन्न होता है। काम मतलब किसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो है प्रबल इच्छा, जिसको कहते हैं काम कहते हैं। उस प्रबल इच्छा की पूर्ति ना होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और मतलब ये एक पूरा सीक्वेंस बताया गया है कि किस प्रकार चीजें खराब होती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पूछ रहे हैं कि जो भोग रहा है, मन भोग रहा है कि आत्मा भोग रही है? कौन ये ध्यान कर रहा है, कौन विषयों के प्रति आसक्त है,
जैसे इंद्रियां तो तुष्ट हो रही हैं, लेकिन क्या उसमें आत्मा को भी संतोष मिल रहा है? हो क्या रहा है? हम खाते पीते हैं, हम सबको किसी ने, एक सपोज करो कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, तो वो सिगरेट पी रहा है क्योंकि उसको सिगरेट पीना अच्छा लगता है। तो जो सिगरेट पी रहा है, तो इसकी इच्छा से, किसकी इच्छा से? एक तो ये सिगरेट पिया, उसमें मन की इच्छा हुई, कि इसकी इंद्रियों की इच्छा हुई, कि आत्मा की इच्छा हुई, कि परमात्मा की इच्छा हुई? किसकी इच्छा के कारण सिगरेट पी रहा है? और सिगरेट अगर वो पी रहा है, तो उस कर्म का बंधन उस मन बुद्धि अहंकार शरीर को लगेगा, कि उसकी आत्मा को लगेगा, कि उसके परमात्मा को लगेगा? किसको लगेगा? ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं, है ना। थोड़ा सा टिपिकल है, कहीं अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि जितनी जैसी बुद्धि रहेगी वैसे ही हम समझा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं समझा सकते हैं। हम अर्जुन नहीं है जो 45 मिनट में पूरी भगवत गीता समझ जाए। हम तो साल भर लगा रहे फिर भी नहीं समझ पाते। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 20 में प्रवेश करते हैं। सब मिलके श्लोक को रिपीट करते हैं, पीछे दोहराएंगे। प्रकृतिम पुरुषम च एव प्रकृतिं प्रकृतिं पुरुषं पुरुषं च एव विद्धि अनादि उभय अपि विध्यनादि विद्धि अनादि उभौ उभावपि अपि विकारांश्च गुणांश्च एव विकाराश्च विकरान् च तांस् गुणान् च एव वृद्धि प्रकृति संभवान। विद्धि विद्धि प्रकृति प्रकृति संभवान्। संभवान्। कहिए, रिपीट करिए। प्रकृतिं पुरुषं च एव प्रकृतिं प्रकृतिम पुरुषम पुरुषं च च एव एव विद्धि अनादि उभौ अपि विद्धि विद्यनादि अनादि उभयमपि उभावपि विकरान् च गुणान् च एव विक्रांच विकारांश्च गुणांश्च एव वृद्धि प्रकृति संभवान्। वृद्धि बुद्धि प्रकृति प्रकृति संभवान। भगवान। प्रकृतिं पुरुषं च एव विद्धि प्रकृतिं पुरुषं च एव एव विद्धि सॉरी पढ़ता हूँ। प्रकृति पुरुषं च एव प्रकृति प्रकृतिं पुरुषं च पुरुषं एव एव विद्धि अनादि उभौ अपि विद्धि विद्धि अनादि 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 उभयमपि उभावपि विकारान् च गुणान् च विकरान् च विकारांश्च गुणान् विकारांश्च एव एव विद्धि प्रकृति संभवान्। विद्धि विद्धि बुद्धि प्रकृति वृद्धि प्रकृति प्रकृति संभवान्। 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 अनुवाद। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं, है ना। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। किसकी किसकी बात चल रही है? प्रकृति और जीवों की बात चल रही है ना। अब मैं इसी को श्लोक में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, तो और समझ में आएगा। इसमें लिखा है प्रकृतिम पुरुषम च एव, मतलब एक तो हो गई प्रकृति, भौतिक प्रकृति, और पुरुषम। पुरुषम मतलब जीवों की बात चल रही है। तो प्रभुपाद ने अनुवाद में सीधा जीव लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे श्लोक में पुरुषम लिखा है। तो यहाँ पे पुरुष मतलब कौन चर्चा चल रही है? जीवात्माओं की चर्चा चल रही है। पुरुष कौन हो गया यहाँ पे? जीवात्मा। प्रकृतिम पुरुषम च एव, इन दोनों का निश्चय ही वृद्धि अनादि उभावपदी, है ना। इनके इनको जानो, वृद्धि मतलब इनको जानो, प्रकृति और पुरुष मतलब जीवों को जानो। उदार अनादि दोनों अनादि, अनादि उभैव अपि मतलब ये दोनों के दोनों अनादि काल से हैं। इनका जो है ना शाश्वत है। ये दोनों कभी भी खत्म नहीं होते हैं। न प्रकृति खत्म होती है,
न पुरुष कभी खत्म होता है, दोनों अनादिकाल से रहते हैं। विकारांश्च गुणांश्च एव, इनके विकारों को और इनके गुणों को, है ना, दोनों को, दोनों की बात चलिए, विद्धि प्रकृति संभवान, ये दोनों जो है ना भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इनके विकार और इनके गुण। मतलब प्रकृति के विकार और प्रकृति के गुण, और जीवों के विकार और जीवों के गुण, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो कोई कह सकता है कि प्रभु मतलब मेरे अंदर जो विकार है वो प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति ने दिया है क्या वो विकार हमको? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जो बुरी आदत है, सिगरेट पीना या गंदी आदत है, वो प्रकृति के द्वारा दी गई है, लेकिन प्रकृति के कारण ही विकार है ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि विकार होने का कारण प्रकृति नहीं है, विकार है क्योंकि प्रकृति में वो चीज उपलब्ध है आपके पास, है ना। अगर प्रकृति में सिगरेट ही नहीं होती तो आप कैसे पीते? लेकिन प्रकृति है सिगरेट, इसलिए आप पी पा रहे हो। तो विकार का कारण क्या है? क्या प्रकृति है कि आदमी है? कोई अगर सिगरेट पी रहा है तो उसका सिगरेट पीने की गंदी आदत का कारण कौन है? क्या सिगरेट है कि वो खुद है? कौन बताएगा? सिगरेट प्रभु जी, क्योंकि वो सिगरेट अवेलेबल है, है, जिस वजह से उसका भोग कर पा रहा है या फिर कर पा रही है। अगर सिगरेट ही नहीं होता तो भोग कैसे करेगा? अच्छा, तो इसीलिए मतलब मतलब यहाँ अगर पर सिगरेट है इसीलिए उसके अंदर विकार है, कि सिगरेट है इसलिए विकार है। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। मतलब जो उसका उपभोग कर रहा है वो खुद है, क्योंकि उसकी इच्छा है, फ्री मतलब विल है। वो आदमी सिगरेट पी रहा है तो उसका विकार जो है, सिगरेट पीने का विकार है, वो आदमी के कारण है, क्योंकि उसकी इच्छा हो रही है पीने की। जी। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो ज्यादातर लोग संगति में सीख जाते हैं सब चीज। हाँ, सब जो पहले संगति में देखो भाई, हमने क्या क्वेश्चन पूछा? दो क्वेश्चन पूछे कि उसी के अंदर कोई अवगुण है, जैसे सिगरेट पी रहा है तो उसका कारण वो स्वयं है कि सिगरेट है, बस। मैंने ये नहीं पूछा कि उसको किसी ने जबरदस्ती पिलाया, उसके दोस्त गंदे थे, ये नहीं। आंसर इन दोनों में से एक कारण देना पड़ेगा। सिगरेट है इसलिए वो सिगरेट पी रहा है, गंदे गुण आए, या कि उसकी स्वयं की जो है ना, वो स्वयं पीने की इच्छा रखता है, इसलिए उसके अंदर ये अवगुण आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो व्यक्ति है प्रभु जी, क्योंकि जब तक उसमें आत्मसंयम नहीं होगा वो तब तक तो वो जितने भी मादक पदार्थ है प्रभु जी, क्योंकि अभी वर्तमान में संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं या हमारे डिवोटीज हैं। अब बहुत से लोग नशा करते हैं प्रभु जी, जो लोग मतलब नॉन डिवोटीज हैं, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है वो लोग नहीं करते। तो ये जब तक संयम नहीं होगा तब तक ये नशा करते ही रहेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। आनंद प्रभु की जय हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जय हो श्याम प्रभु जी, प्रभु हरे जी को कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। तो हरि बोल। तैयारी, हरी बोल, तैयारी चल रही है, लग रहा है जाने की। प्रभु जी लोग सुबह सुबह पहुंच गए, हरि बोल। पहुंच गए? अच्छा, हरी बोल, रात को पहुंच गए। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा बहुत प्रभु। बढ़िया। आ जाइए। तो सबका, मेरे ख्याल से सबका इंट्रोडक्शन नहीं होगा आनंद श्याम प्रभु जी से। तो ये हमारे दुर्ग के मेन इंचार्ज हैं, हमारे बीच में आए हैं आनंद श्याम प्रभु जी। हिज ग्रेस आनंद श्याम प्रभु जी बहुत बहुत ज्ञानवान हैं और बहुत अच्छे डिवोटी हैं। इन सब का हम स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कीजिए प्रणाम। अपना आशीर्वाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।
हरे कृष्ण। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करें, क्लास कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु जी। तो हम प्रश्न में थे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो सिगरेट पीने की उसके अंदर गंदी आदत है, तो वो सिगरेट के कारण है कि उसके खुद के कारण है? तो इसका आंसर अभी श्री राम प्रभु दे रहे थे कि उसके खुद के कारण है। और कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? प्रभु जी मैं भी यही कहूंगी। मेरा भी यही मत है प्रभु जी। आपका भी यही मत है? पुष्पेन प्रभु कहिए। प्रभु जी सबसे बड़ा हाथ तो खुद का है, लेकिन सबसे मतलब देखा जाए ना तो संगत जो है बिगाड़ता संगत ही उसको आगे बढ़ाता है। कि मतलब जैसे मेरा संगत अगर साधु संग है तो मेरा तो नेचर उन्हीं की तरह की तरह से रहेगा। और अगर आप बोलते हैं ना कि मैं करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है, तो आपका अगर संगत खराब रहेगा ना तो आपका मतलब मन भी खराब होगा और उसके प्रति हमेशा उसी में झुकाव रहेगा आपका। तो प्रभु जी का कहना है कि संगत खराब होने के कारण ऐसा होता है, इसमें आदमी का कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं प्रभु जी, आदमी का भी दोष है, आदमी का भी दोष है प्रभु जी। अच्छा, आदमी का भी दोष है। मन और तो संगत। संगत का कारण कौन है? वो आदमी है कि प्रकृति है? संग जो होता है उसको लेना और छोड़ना किसके हाथ में? खुद के हाथ में प्रभु जी, खुद के हाथ खुद में। के हाथ में। तो देखो, कुल मिला के जो है ना, ये दोष प्रकृति को देना कि सिगरेट है इसलिए मेरे अंदर ये विकार है, ये गलत है। भगवान ने अच्छा भी बनाया है, बुरा भी बनाया है। तो ऐसे तो आप बोल सकते हो मुर्गा भी बाजार में मिल रहा है, मैं क्या करूं? मुर्गा कटता है, होटल वाला बनाता है, इसलिए मैं खा लेता हूँ। ये कहना गलत है कि प्रकृति में जो चीजें हैं हम उसको भोग करें सारी की सारी। प्रकृति में तो सब कुछ है? वैश्यावृत्ति भी है तो फिर उसको भी भोग कर लेंगे क्या? ऐसा थोड़ी है। जो प्रकृति में है वो हमको अपने विवेक से उसको यूज करना है। लेकिन इसमें एक ना बहुत बड़ा गेम है जो कि समझना जरूरी है हमको, कि हमारे अंदर जो विकार होते हैं वो प्रकृतियों के द्वारा इफेक्टेड होते, सिर्फ इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका दोष और उसका सारा का सारा श्रेय हमारे ऊपर ही रहता है। कोई भी अगर गुण है, कोई भी विकार है, तो ये कुल मिला के हमारे ही कारण है, जीव आत्मा के कारण है। लेकिन इसमें प्रकृति के गुण इफेक्ट जरूर डालते हैं, है ना? आप कौन से गुण में स्थित हो, रजोगुण में, सतोगुण में या तमोगुण में, इसके कारण वो फोर्सफुली ऐसे काम कर बैठता है। तो जब तक इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक इन चीजों से उठना बड़ा मुश्किल है। जो रजोगुण में होता है ना, उसको हम देखते हैं कि वो जो कार्य करेगा उसका पूरा का पूरा वसूल करेगा, छोड़ेगा नहीं, है ना? सपोज करो किसी ने एक दिन कार्य किया, है ना, और उसका रिजल्ट उसको मिलना था 100 रुपए, लेकिन उसको मिले किसी कारणवश 80 रुपए। तो 80 में संतुष्ट नहीं होगा, वो बोलेगा मेरे को पूरा का पूरा 100 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। उसके लिए वो लड़ेगा, उसके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन चाहिए मतलब चाहिए। जो मैंने किया उसका पूरा पूरा मेरे को आउटपुट चाहिए। तो जैसा जैसा गुण होगा ना, वैसे वैसे आदमी की प्रकृति होती। प्रकृति मतलब नेचर। तो नेचर मतलब सिर्फ ये बाहर का नेचर नहीं, नेचर मतलब हमारे अंदर का नेचर भी कहा जाता है ना। कई बार कहते हैं अरे इनका नेचर ही ऐसा है, छोड़ दे यार, इनसे ज्यादा बहस मत कर, इनका नेचर ठीक नहीं। तो नेचर मतलब क्या हो गया? प्रकृति। अब वो तो खुद पुरुष है, आदमी का नेचर है, तो आदमी तो पुरुष है और उसी के नेचर उसकी प्रकृति होगी, है ना? तो कुछ कहना चाह रहे हैं क्या राहुल प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि गुण बोल रहे हैं, तो ये गुण कहाँ से डेवलप होता है? मतलब संगति से ही गुण अपना बनता है क्या? हाँ, जैसे संगति से इफेक्ट होता है। आप जैसे सुबह सुबह आ रहे हो तो आपके अंदर धीरे धीरे सतोगुण की वृद्धि होगी। सतोगुण, देखिए हम आगे चल के पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, है ना? गुणों गुणों का जो है ना, 15 तो है। प्रकृति के 3 गुण अगला ही चैप्टर है, 14 चैप्टर है, प्रकृति के 3 गुण। तो हम उन पे चर्चा करेंगे कि ये गुण होते क्या हैं और इंसान कैसे अपने गुणों पे कंट्रोल कर सकता है और कैसे गुण चेंज कर सकता है।
जो तमोगुणी आदमी है वो रजोगुण में कैसे जा सकता है, जो रजोगुणी आदमी है वो सतोगुण में कैसे जा सकता है, और जो सतोगुणी आदमी है वो शुद्ध सत्व की स्थिति तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। तो जैसे जैसे हमारे को ज्ञान मिलता है, हमको उस ज्ञान के माध्यम से अपने ऊपर संयम बरतते हुए हमको हमारा गुण चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपको पता पड़ गया कि सतोगुणी आदमी गलत काम, ना दारू पीता है, ना गुटखा खाता है, ना बासी चीजें खाता है, रखी हुई चीजें नहीं खाता है, केवल और केवल प्रसाद ग्रहण करता है भगवान को अर्पित भोग लगा के, तो आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा तो मेरा धीरे धीरे गुण चेंज हो जाएगा, मैं सतोगुण में प्रवेश करूंगा। जो सतोगुणी आदमी होता है वो सुबह जल्दी उठता है, भगवान का नाम लेता है, और कुछ न कुछ जो है ना स्पिरिचुअल ज्ञान लेता है, अर्जित करता है, और किसी से द्वेष नहीं करता। सब हमने ज्ञान भी पढ़ा। तो जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे अपने आप को उन ज्ञान के माध्यम से परिवर्तन लाने की, वैसे वैसे हमारे हमारे जीवन में हम सतोगुण में प्रवेश करते चले जाएंगे। और एक अगर गुण आपने सतोगुण अपने जीवन में डेवलप कर दिया ना, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीजें आपके जीवन में सतोगुण हो रही हैं। आपके हो सकता है आप सुबह जल्दी उठते हो लेकिन एक गंदी आदत है, आप सिगरेट पी लेते हो, ये हो सकता है। तो एक उठने में तो आप सतोगुणी हो, लेकिन सिगरेट पीने में आप तमोगुणी हो, है ना, ये हो सकता है। तो एक जैसे सतोगुण के बल से सतोगुण का प्रवेश होता है, तमोगुण के बल से तमोगुण का प्रवेश होता है ना। जैसे एक मैं, अगर आपने मेरे को अपने साइड बुला लिया तो मैं बोलूंगा मेरे और 4-5 दोस्त है ना, इनको भी बुला लेते हैं, मजा आएगा, है ना। तो कहते हैं ना, एक अगर कुसंगति बच्चा है तो वो अपने साथ दरुआ भी ले आएगा, एक जुआरी भी ले आएगा, एक सट्टेबाज भी ले आएगा, एक वो भी ले आएगा, है ना। अगर एक गलत आदमी के साथ आपकी दोस्ती है तो कुल मिला के उसके सारे दोस्तों के साथ आपका संपर्क हो जाएगा, और वो गुण सारे के सारे धीरे धीरे आपके अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर एक संत के साथ आपकी दोस्ती है तो उस संत के माध्यम से, उनका एक मित्र है जो भगवत कथा का वाचक है, उनका एक मित्र है जो श्लोक पढ़ाता है, उनका एक मित्र है जो आरती करना सिखाता है, उनका एक मित्र है जो कीर्तन करना सिखाता है। तो अगर एक संत के साथ आपकी दोस्ती है तो हो सकता है आप उनके पूरे ग्रुप के साथ दोस्ती कर लो। तो अभी आपके ऊपर है कि किसके साथ दोस्ती करनी है ना। तो इसी प्रकार अगर हम सतोगुण में प्रवेश करना चाहते हैं तो धीरे धीरे सतोगुण में जितने भी बाकी सतोगुण के गुण होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो ये ज्ञान के माध्यम से होता है। ज्ञान के माध्यम से हम हमारे अंदर का परिवर्तन खुद लाते हैं और खुद अपने आप को तमो रजोगुण से ऊपर ले जा सकते हैं सतोगुण तक। हमारी हमारी इच्छा, हमारी प्रयासों के माध्यम से ये हो सकता है, ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, शरणागति के माध्यम से होता है, हो सकता है श्रद्धा के माध्यम से हो सकता है। अगर सपोज करो आपने किसी को गुरु बना लिया, सपोज करो मेरी बात मानते हैं, मेरी बात मान के आप डेली सुबह क्लास करने आते हैं, तो जब डेली सुबह क्लास करने आएंगे तो रोज कुछ ना कुछ आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, और वो इस एक ज्ञान से आपका जीवन धीरे 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 देखेंगे परिवर्तन हो जाएगा। होता है कि नहीं? क्या हम जी 1 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में भगवत गीता पढ़ते पढ़ते, भगवत गीता पढ़ने के कारण कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया? यस। जी आया प्रभु जी। प्रभु जी। बिल्कुल आया। तो ये क्या कारण, हमने एक चीज को पकड़ के रखा कि मैं भगवत गीता क्लास रोज पढ़ूंगा, रोज जाऊंगा, ये एक पकड़ के रखा, और इस एक को पकड़ने के कारण हमारे जीवन में अनेक सतोगुणों का प्रवेश हो गया, है कि नहीं? ये एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर। जैसे एक हमने सपोज करो एक चुंबक रख लिया अपने पास, तो हम देखेंगे सुबह से शाम तक हमने जब एक चुंबक रखा हुआ है अपने पास, तो उसमें अनेक लोहे के छोटे 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 कण जोड़ते चले जाएंगे, हम न चाहते हुए भी हम जोड़ देते हैं, जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। वैसे ही अगर एक सतोगुण को आपने पकड़ के रखा ना दृढ़ता से, तो वो और धीरे 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 अनेक सतोगुण को धीरे 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 आपके जीवन में प्रवेश कराते जाएगा। लेकिन अगर एक तमोगुण को हमने पकड़ के रखा ना, एक गंदी आदत को, सपोज करो मैं देर से उठता हूँ, मैं उठ नहीं पाता हूँ प्रभु जी, सबका यही रोना है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ?
तो आप अगर एक तमोगुण रखेंगे ना, सवेरे उठ नहीं सकते, देर से उठेंगे, 9-10 बजे उठेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे देखेंगे आपको रात को जल्दी नींद नहीं आएगी। रात को जल्दी नींद नहीं आएगी तो रात को टाइम पास करने के लिए आप मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे। जब मोबाइल टीवी देखेंगे तो धीरे धीरे उसमें गंदी चीजें देखना चालू कर देंगे। कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। बाहर जाएंगे, दोस्तों के साथ उठेंगे, लेट नाइट बैठेंगे, क्या करें, मेरे को नींद नहीं आती रात को, सुबह मैं जल्दी उठता नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, तमोगुण में वृद्धि होती चली जाएगी। एक एक सतोगुण को पकड़ने से अनेक सतोगुण आते हैं, एक तमोगुण को पकड़ने से अनेक तमोगुण आते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको किसको अपने जीवन में लाना है ना। जी तो ये हमारी चॉइस है बेसिकली, ठीक है। जी ओहो, अभी तो हमने श्लोक स्टार्ट भी किया, समय हो गया। जी ठीक प्रभु। है, तो पुरुष और प्रकृति, यस, कुछ कह रहे गौतम प्रभु, कहिए। नहीं प्रभु जी, वो गलती से। ठीक है, तो पुरुष और प्रकृति, पुरुष हमने देखा जो भोगता है और प्रकृति जो भोग्य है। पुरुष सुपीरियर होता है और प्रकृति इंफीरियर होती है, क्योंकि प्रकृति में पुरुष के कंपैरिजन में चेतना नहीं रहती है, कम रहती है या कम रहती है, लेकिन पुरुष में अधिक चेतना रहती है, इसलिए वो सुपीरियर हो गया। लेकिन दोनों अनादि हैं, दोनों शाश्वत है, पुरुष भी शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है। पुरुष भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि काल से है। और एक जो है पुरुष है वो आत्मा है या फिर परमात्मा है ना। और प्रकृति कौन है, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन और ये भौतिक वस्तुएं, है ना, ये प्रकृति हो गई। तो क्या हम इन दोनों में जो एक डिफरेंस है वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक्चुअल में ना, अब मैं थोड़ा सा आपको उधर लेके जाता हूँ, हमारे कोशों में 5 कोश हमने पढ़ा। कौन कौन से कोश होते हैं, कौन बताएगा फटाफट। यस गौतम प्रभु बताइए। प्रभु जी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय नहीं, मनोमय कोश। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हाँ, तो ये 5 कोश होते हैं। सबसे बाहर होता है अन्नमय कोश, फिर होता है प्राणमय कोश, फिर होता है मनोमय कोश, फिर होता है विज्ञानमय कोश, और एक होता है आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश तो ये शरीर हो गया, जो इसको हम देख सकते हैं, जो बनता है पृथ्वी, अग्नि और जल से। प्राणमय कोश इसके अंदर जो होता है, जो सांसें हमारी चल रही हैं, हवा आ रही है जा रही है हर कहीं से, उसको कहते हैं प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश चलता है हवा से और आकाश से, ठीक है। और उसके भी अंदर एक और मनोमय कोश होता है, जो कि चलता है मन, बुद्धि, अहंकार से। हमारी इच्छा होती है, हमारे अंदर फॉल्स आइडेंटिटी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, और अपनी बुद्धि से विश्लेषण करते हैं अच्छा बुरा का। तो ये हो गया तीनों कोश। इसके अंदर होता है विज्ञानमय कोश, जो कि आत्मा होती है, और उसके अंदर जो होता है आनंदमय कोश, जो कि परमात्मा होता है। तो हम इस शरीर के माध्यम से अपने सुखों को भोगते हैं, है कि नहीं। दुखों को भी इस शरीर के माध्यम से भोगते हैं कि नहीं। तो आत्मा जो होती है वो इस शरीर के माध्यम से, मतलब शरीर में तब तक चेतना है जब तक उसके अंदर आत्मा और परमात्मा है ना, अदरवाइज चेतना नहीं रहती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा, आत्मा का गुण हमने पढ़ा था 8वें अध्याय में, आपको याद है कि नहीं। आत्मा का गुण होता है भगवान की सेवा, है ना। सेवा, भगवान के चरणों से प्रेम, ये आत्मा का गुण होता है। लेकिन जैसे वो इस संसार में आता है ना, तो उसका ये गुण पॉल्यूटेड हो जाता है, और वो इस संसार से प्रेम और संसार की सेवा करना चालू करता है। उसको लगता है शायद इसी में ही मेरे को आनंद आएगा, मेरे को इसी में मजा आएगा। तो वो ये अन्नमय कोश के माध्यम से ये सारा कुछ करता है। तो जब आत्मा ये सारा कुछ करता है, तब पुरुष होता है आत्मा, और प्रकृति होता है ये सारा संसार, है ना, उसका शरीर। तो देखो, सपोज करो आत्मा है,
है ना, हम एक जीवात्मा है, हमको किसी को प्रशंसा मिल गई, सपोज करो मेरे को किसी ने आज शाम को फोन किया, बोले प्रभु जी क्या तो क्लास लिया आपने, मजा आ गया, ऐसी क्लास तो अद्भुत है, आपने कमाल कर दिया, आपने तो ऐसा विश्लेषण बता दिया कभी सुना नहीं, सपोज करो। ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई फोन करे, लेकिन सपोज करो कोई फोन कर देता है, तो मेरे को बड़ा प्रसन्नता होगी, अरे वाह मेरा नाम हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, बहुत खुश होगा। तो बेसिकली हुआ क्या, मुझे मेरे मन को बड़ा अच्छा लगा, मतलब मनोवय कोश से मैंने इस सुख को भोगा, ठीक है, मतलब मनोमय कोश तृप्त हुआ और सुख प्राप्त हुआ उसको। कोई भौतिक चीज नहीं मिली मेरे को, कोई ऐसा नहीं मेरे को ला के रसगुल्ला किसी ने खिला दिया, उसने खाली बोल दिया और मेरे को मन में बड़ा प्रसन्नता हो गई। तो मतलब मैंने इस चीज को भोगा कैसे, अपने मनोमय कोश के माध्यम से मैंने इसको भोगा, इस स्थिति को, इस प्रसन्नता को। वैसे ही कोई किसी को ला के कुछ खिला देता है, सपोज करो शाम को कोई मिठाई ला के मेरे को खिलाता है, प्रभु जी खाओ आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने खाया, मेरे को अच्छा लगा, मतलब मैंने अन्नमय कोश के माध्यम से भोगा उसको। तो समझ में आ रहा है ना कि हम अपने कोशों के माध्यम से भोग करते हैं, है ना, चीजों को एंजॉय करते हैं कोशों के माध्यम से। तो हमारी आत्मा जो होती है वो पुरुष होती है और हम कोश के माध्यम से उसको, प्रकृति को भोगते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही गहरा चले गए, हमको इतना गहरा जाना नहीं था। सही जा रहे प्रभु जी। मुझे सही बहुत जा अच्छा रहा लगा। है। हाँ, लेकिन कई लोगों को ऐसा लग रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चैप्टर बहुत ही खास और इंटरेस्टेड है प्रभु जी, मतलब ना ये वाकई में एक प्रकार से साइंस बोलो तो गलत नहीं होगा, मुझे तो काफी अच्छा लगता है। प्रकृति पुरुष चेतना मतलब एकदम हट के इसमें सब कुछ है कहना चाहिए, डीप में अगर बात करें। हम्म थोड़ा कठिन ये है ये पूरा तो मैं फील करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा। साइंस है पूरा ये चैप्टर, 13वां चैप्टर साइंस है, अध्यात्म साइंस है ये। इसको मैं 13 इसलिए चैप्टर। शुरू में बोला, हाँ, इसको अगर मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। खैर आजकल तो जो है आ जाता है यूट्यूब में, आप बाद में भी सुन सकते हैं। यस गौतम प्रभु, कहिए क्या कहना चाहते प्रभु जी, मानसी माता जी का जन्मदिन है। हैं। अरे वाह वाह वाह, मानसी माता जी का, मानसी माता जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको जो है भगवान कृष्ण की कृपा मिलती रहे और भगवत सेवा करती रहें, और भगवान की जो है भक्ति आपके अंदर बढ़ती रहे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो, भगवान की कृपा मिले। और हम आशा करते हैं कि इसी जन्म के बाद जो है ना भगवान की आपकी प्राप्ति, भगवत धाम को आप जाएं। तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र माता जी के लिए बोल देते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 हरे, राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल। हरे बोल। तो माता जी को सब विश कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी और माता जी, मेरे जन्मदिन पे इतने सारे विशेष देने के लिए। और मेरे लिए प्रे करिएगा कि मैं भगवान मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे और मैं ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप धन्यवाद तो प्रभु बहुत जी। सिंसियर है। माता जी हमेशा उपलब्ध रहती है, सवेरे सवेरे भगवत गीता क्लास में मेरे ख्याल से 16 माला भी करती है माता जी, और देश भी आती हैं, बराबर सेवाएं देती हैं। तो निश्चित तौर पे आप बस इसको छोड़िएगा नहीं, बस भगवत धाम तो मिल ही जाएगा ये कंटिन्यू करने से। हरे यस। कृष्णा माता जी, कृष्ण भावनामृत की सब बहुत बहुत अधिक बधाई आपको। और आप अपना चेहरा थोड़ा दिखा दीजिए तो हम लोग अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दें, भगवान से प्रार्थना करें। माता जी मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, मैं मंदिर जा रही थी दर्शन के लिए, अरे वाह, इसीलिए। हरे चलिए कृष्णा हरे बोल। ठीक है, वाह, ये तो देख लिए हम लोग, दर्शन कर लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, इतना सुंदर सवेरे सवेरे जा रहे हैं मंदिर दर्शन, हम लोग के लिए भी प्रार्थना करके आइएगा, है ना। जी माता जी जरूर, आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सबको बहुत सारी भक्ति मिले, भगवान बहुत सारे डिवोशनल सर्विसेज दे आप सबको।
हरि बोल माता ठीक जी। है, ठीक सुबह है। सुबह टाटीबंद मंदिर जा रही है ठंड में राधा राज बिहारी के हरि दर्शन कर। बोल। हरि हाँ बोल। प्रभु जी, ठंड तो है वैसे बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। भगवान आप पे कृपा बनाए रखे। हम भगवान आपको जो है ना अनुकूल सारी स्थितियां दे जो भक्ति में आप आगे बढ़ सको। ठीक है, तो धन्यवाद सब प्रभु आप जी, धन्यवाद माता जी। हैप्पी कृष्णा बर्थडे माता जी। चैंटिंग चैंटिंग ग्रुप में भी सब विश कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो आज तो अब ऐसा लगता है अपन क्लास को यहाँ क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और कल पढ़ेंगे तात्पर्य में। तो कोशिश करिएगा आप सब भी पढ़िएगा तात्पर्य, तो हम और अच्छे से इसको डिस्कशन कर सकेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की बिंद जय। की जय। जय। जगत जगत गुरु गुरु श्री शील राम प्रभुपाद की की जय। जय। निताई गौर जय। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि। हरे हरे हरे।